चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा। एग्जिट पोल जारी होने के बाद आप नेता सोमनाथ भारती का बड़ा ऐलान। बोले 4 जून के चुनाव नतीजों के बाद गलत साबित होंगे सभी एग्जिट पोल। इधर बीजेपी नेता ने ऑर्डर की कैची। देश भर में हिट वेव के बीच दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित 27 राज्यों में आज बारिश की संभावना। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। आईएमडी ने जारी किया पूर्वानुमान। वहीं प्री मानसून बारिश से यूपी, छत्तीसगढ़ में तापमान 3 से 4 डिग्री गिरा। मई 2024 में कुल 1.73 लाख करोड़ रुपए का हुआ जीएसटी कलेक्शन। यह वित्त वर्ष 2024-25 का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहण। इससे पहले सरकार ने अप्रैल 2024 में जीएसटी से सबसे ज्यादा 2.10 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। जानकारी के लिए बता दें कि सालाना आधार पर ग्रोथ जीएसटी कलेक्शन में 10% की बढ़ोतरी हुई है। 21 दिन बाद एक बार फिर तिहाड़ जेल पहुंचे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। सरेंडर करने से पहले महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और हनुमान मंदिर भी पहुंचे। बोले 21 दिन जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार। आज जेल इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की है। हिटवेव, चक्रवात और सरकार बनने पर अगले 100 दिन का एजेंडा। पीएम मोदी ने बुलाई 7 बैठकें। एग्जिट पोल के बाद एक्शन मोड में प्रधानमंत्री अधिकारियों को दिया निर्देश। विराट कोहली को मिला आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। इसके साथ ही उन्होंने एबी डिविलियर्स और एमएस धोनी को पीछे छोड़ दिया और 3 बार ये अवार्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। लोकसभा चुनाव के सभी 7 फेज में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की 542 सीट पर 65.14% हुई वोटिंग। कुल 46 दिन का चुनाव प्रोसेस। यह 1952 के बाद सबसे लंबे समय तक चलने वाला चुनाव है। इस बार के चुनावी मैदान में पीएम मोदी 43 केंद्रीय मंत्री, 12 पूर्व मुख्यमंत्री, 8 फिल्मी सितारे और 2 पूर्व क्रिकेटर थे। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले रास्तों पर सिगरेट और तंबाकू बेचने और उसके भंडारण पर लगाया गया बैन। जिला मजिस्ट्रेट विशेष महाजन ने जारी किया आदेश। सिक्किम में सत्ताधारी एसकेएम और अरुणाचल में फिर से बीजेपी की सरकार। सिक्किम में एसकेएम की आंधी, 32 में से 31 विधानसभा सीटें जीती। दोनों सीटों से हारे पूर्व सीएम पवन कुमार। वहीं अरुणाचल में भाजपा 60 में से 46 सीटों पर जीती। कांग्रेस को मिली 1 सीट। दिल्ली से मेरठ जाना पड़ेगा बड़ा महंगा। एक्सप्रेस वे पर बढ़ गया टोल। अब 250 रुपए तक करना होगा खर्च। उत्तराखंड में आम को पकाने के लिए प्रयोग किया जा रहा जहर। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने शुरू की जांच, नमूनों के लिए सैंपल। मतगणना से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 150 डीएम को लगाया फोन। कांग्रेस नेता जीराम रमेश और कपिल सिब्बल के दावे पर चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। जनमत को दिया जा रहा धोखा। एग्जिट पोल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया इस सामने का है। एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझिए। विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया बीजेपी को 300 पार दिखाएगा जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के साथ की बैठक। 4 जून के चुनावी रिजल्ट को लेकर तैयारियों पर हुई चर्चा। इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में मिलेगी 35 से ज्यादा सीटें। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने किया बड़ा दावा। कहा एग्जिट पोल के आंकड़े पीएम मोदी के कैमरे से आ रहे हैं। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में हुआ बड़ा रेल हादसा। एक गाड़ी दूसरे से टकराई, बोगियां ऊपर चढ़ी, बाजू वाले ट्रैक से गुजर रही तीसरी गाड़ी को भी चपेट में लिया। बालासोर जैसा एक्सीडेंट टला। देश भर में भीषण गर्मी के बीच यूपी में रिकॉर्ड 29,727 मेगावाट बिजली की हो रही आपूर्ति। उपभोक्ताओं की समस्याओं का किया जा रहा समाधान। भारत ने भी निभाया श्रेष्ठ वैश्विक धर्म। क्यूबा को भेजी 90 टन मानवीय सहायता। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसमें दवाएं बनाने वाली सामग्री है। इससे क्यूबा के लोगों की जिंदगी बचाने में मदद मिलेगी। छोटे भाई ने महिलाओं से की लाठी डंडे से मारपीट। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले मैं उसके बर्ताव से दुखी हूं। कानून कठोर कार्रवाई करे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी। भस्म आरती को लेकर व्यवस्था में किया गया बदलाव। अब 3 महीने पहले करा सकेंगे भस्म आरती की बुलाएं। अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर कारोबारी बने। 9.26 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा। अडानी ग्रुप के शेयरों में आई तेजी के कारण वह 11वें नंबर पर पहुंच गए। वहीं अंबानी एक पायदान नीचे 12वें स्थान पर हैं। देश में गर्मी और हीट स्ट्रोक से पिछले 4 दिन में 7 राज्यों में 320 से ज्यादा लोगों की मौत। इनमें 25 चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी अधिकारी भी शामिल। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत 14 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट।
400% तक बढ़े ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड के मामले। आरबीआई ने जारी किया हैरान करने वाला डेटा। रिजर्व बैंक की माने तो वित्त वर्ष 2023-24 में ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड के मामले में 5 गुना बढ़े। इस दौरान साइबर ठगों ने लोगों से 1457 करोड़ रुपए की ठगी की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली आवास पर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की हुई बैठक। इसमें राहुल, सोनिया, केजरीवाल, अखिलेश समेत 23 नेता हुए शामिल। खड़गे ने जीत का किया दावा, कहा 295 सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन। इस दौरान चुनाव नतीजों के बाद की रणनीति पर की गई चर्चा। वहीं बंगाल में वोटिंग के कारण सीएम ममता बनर्जी नहीं हुई शामिल। जनवरी-मार्च तिमाही में 7.8% रही जीडीपी ग्रोथ। वित्त वर्ष 2024 में 8.2% की दर से बढ़ी इकोनॉमी। पीएम मोदी बोले, यह आने वाली चीजों का सिर्फ एक ट्रेलर। जीडीपी के आंकड़े हमारी अर्थव्यवस्था में मजबूत गति को दर्शाते हैं, जो आगे और भी तेज होने वाली। कांग्रेस ने एग्जिट पोल की टीवी डिबेट से किया किनारा, कहा हम टीआरपी के खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। 4 जून को परिणाम सबके सामने होंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, नतीजों से पहले विपक्ष ने मान ली हार, किस मुंह से मीडिया और जनता को फेस करेंगे। पीएम मोदी ने 45 घंटे ध्यान साधना की। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 3 दिन रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सूर्य को अर्घ्य दिया और ध्यान मंडपम की परिक्रमा की। तस्वीरों में मोदी रुद्राक्ष की माला जपते ध्यान मंडपम के कॉरिडोर में बैठे और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को नमन करते दिखाई दिए। दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से की संन्यास की घोषणा। इमोशनल नोट शेयर कर दी जानकारी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सलमान खान पर हमला करने की थी साजिश। पाकिस्तान से मंगवा रहे थे हथियार। पकड़े गए लॉरेंस गैंग के 4 सदस्य। चारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 115, 120 बी और 506 के तहत मामला दर्ज। नाबालिग से अटैक करवाते और श्रीलंका में जाकर छुपते। यूपी में एनडीए को 68 से 74 तक सीटें। 3 एग्जिट पोल में 80 में सपा कांग्रेस को 6 से 12 सीटें, बसपा को 1 भी नहीं। बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च की 666 दिन की एफडी। इस स्कीम में सुपर सीनियर सिटीजन्स को सालाना 7.95% तक मिलेगा ब्याज। वहीं एसबीआई भी चला रहा खास स्कीम अमृत कलश। इसमें सीनियर सिटीजन्स को एफडी पर 7.60% और अन्य को 7.10% सालाना ब्याज दिया जा रहा। भागो नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एग्जिट पोल के बहिष्कार को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस को अब वास्तविकता का एहसास हो गया है। जवाब देने का साहस न होने की वजह से वह एग्जिट पोल से किनारा कर रही। आत्मनिर्भर विकसित भारत के लिए गोरखपुर में किया मतदान। वोट डालने के बाद बोले सीएम योगी, साथ ही कहा आपका एक वोट आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगा। देश में बर्ड फ्लू की दस्तक। केंद्र सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा को लेकर सभी राज्यों को जारी किया निर्देश। कहा, पक्षी और मुर्गियों के किसी भी असामान्य मौत के प्रति सतर्क रहें और तुरंत पशुपालन विभाग के साथ जानकारी साझा करें। इस महीने में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक। जून में 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 3 दिन नहीं होगा कामकाज। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में सीएम केजरीवाल की जमानत पर 5 जून को आएगा फैसला। आज करना होगा सरेंडर। वहीं ईडी बोली, केजरीवाल ने सेहत को लेकर झूठा दावा किया, खुद सरेंडर की बात भी झूठी। 4 जून को जब परिणाम आएगा तो एक बार फिर प्रचंड बहुमत से बनेगी मोदी सरकार। एग्जिट पोल से पहले बोले यूपी के सीएम। कहा, जनता ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए बीजेपी को दिया भरपूर आशीर्वाद। बीजेपी को मोदी योगी फैक्टर, राशन और राम पर भरोसा। वहीं इंडिया गठबंधन जातीय समीकरण में उलझी। यूपी में हर चरण की वोटिंग के बाद ग्राउंड रिपोर्ट में मतदाताओं की बात आई सामने। चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में दोबारा शुरू हुआ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। महज 5 घंटे में स्लॉट फुल। कुल 6000 यात्रियों का रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य पूरा होते ही पंजीकरण बंद कर दिया गया। 29 मई को 52.9 डिग्री नहीं पहुंचा था दिल्ली का पारा। पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, जांच में 3 डिग्री सेल्सियस गलती पाई गई, सुधारात्मक उपाय अब लागू हैं। इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं, ये तो 20 से 25 टुकड़े हैं। इनका न तो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है और न ही इनका कोई नेता। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज बोले, इस चुनाव में तो एक ही नेता खड़ा था, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।